कल रात ये लोग कोशिश कर रहे थे कि नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होना था, जिसको कल मेयर साहिबा जो अभी मेरे साथ बैठी हैं ये कराने की कोशिश करती रहीं, पूरे दिन नहीं हो पाया। तो इन्होंने अपनी मेयर के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो कानून ने इनको दिए हैं, चुनाव की अगली तारीख तय कर दी, हाउस के बुलाने की अगली तारीख तय कर दी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी रूप से इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एलजी साहब ने पहले तो कमिश्नर को आदेश दिए कि रात को 10 बजे तक चुनाव करवा दिए जाएं। कमिश्नर को आदेश दिए और मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर को पकड़ लो, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर काउंसलर को पकड़ के चुनाव करा दो। रात भर बीजेपी के लोग वहां पे बैठे रहे, बाकी काउंसलर्स इधर उधर चले गए, ना कांग्रेस के काउंसलर थे वहां, ना आम आदमी पार्टी के थे। रात को शायद मुझे लगा उन्हें बुद्धि आई होगी, उन्होंने चुनाव टाला, रात को 10 बजे नहीं कराया, लेकिन अब फिर 1 बजे तक चुनाव करवा रहे हैं। ये क्या षड्यंत्र है, क्या लूटा जा रहा है इनका? कुछ तो है जिसके वजह से इतनी बौखलाहट हो रही है कि रात को 10 बजे चुनाव कर लिया जाए, मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर करा ले, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर मेंबर से करा लो। अब और लोकतंत्र की हत्या करने की बात यह आ गई कि अब वो कह रहे हैं कि मेयर छोड़ो, डिप्टी मेयर छोड़ो, सीनियर काउंसलर छोड़ो, अब तो चुनाव करवा लो एडिशनल कमिश्नर एमसीडी की अध्यक्षता में 1 बजे। ये सबसे खतरनाक है। कैसे हो सकता है एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चुनाव? दिल्ली नगर निगम, जिसको कॉरपोरेशन कहते हैं, ये कॉरपोरेशन एक इलेक्टेड बॉडी है, चुने हुए लोगों की इकाई है, वो उनका हाउस है, चुने हुए लोगों का। चुने हुए लोगों के हाउस की अध्यक्षता या तो कोई चुने हुए लोगों में से करेगा, मेयर करेगा, डिप्टी मेयर करेगा, या चुने हुए लोग जिसको अपने में से चुनेंगे वो करेगा। किसी अधिकारी के पास तो कभी भी चुने हुए सदन की अध्यक्षता करने की पावर ही नहीं हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जैसे चंडीगढ़ में एक मिस्टर मसीह नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने किया था, सारी धज्जियां उड़ा दी थी चंडीगढ़ के चुनाव की, और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इज्जत तार तार हुई थी। लेकिन उससे पहले वो संविधान की और कानून की इज्जत तार तार कर चुके थे। इसी तरह से कमिश्नर एमसीडी जिस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि मैं एलजी के कहने पे आदेश पारित कर रहा हूं, और एलजी निश्चित रूप से बीजेपी के कहने पे आदेश दे रहे हैं। संविधान की इज्जत तार तार कर रहे हैं, कानून की इज्जत तार तार कर रहे हैं। कैसे किसी चुने हुए हाउस की मीटिंग किसी अधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई जा सकती है? ये आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। चुने हुए लोगों की मीटिंग, चुने हुए सदस्यों की मीटिंग, चाहे वो कॉरपोरेशन के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे संसद के हों, चुने हुए लोगों की मीटिंग की अध्यक्षता केवल चुना हुआ व्यक्ति कर सकता है। उसका स्पीकर कर सकता है, डिप्टी स्पीकर कर सकता है। कल को भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता था ना इनको संविधान की इज्जत है, ना ये लोकतंत्र की इज्जत करते हैं। क्योंकि कल को अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो क्या किसी विधानसभा की मीटिंग अगर स्पीकर अवेलेबल ना हो, या स्पीकर ने किसी और तारीख को मीटिंग बुला रखी हो, तो स्पीकर की अध्यक्षता की जगह किसी एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में विधानसभा की मीटिंग करवाई जा सकती है? क्या संसद की मीटिंग किसी एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की अध्यक्षता में करवाई जा सकती है? ये तो मजाक बना दिया इन्होंने लोकतंत्र का। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.